हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायो-सावर्ट लॉ को और बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन के बारे में। बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन में बोला था अपन ने, फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट लेंथ। किसी सीमित लंबाई के तार या फिर अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां से फॉर्मूला मिला था आपको, फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी B इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, और असीमित लंबाई के तार के कारण मिला था अपन को B इज टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे कि बायो-सावर्ट लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपका, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और सेकंड पॉइंट में बोलेंगे अपन कि सर्कुलर कोइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के एक्सिस के ऊपर यदि कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो आज के लेक्चर में बोल रहे हैं अपन बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, और उसमें सेकंड अनुप्रयोग है आपका धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, जिसमें पहला पॉइंट है आपका कि इस वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ अपन को कैलकुलेट करना है कि करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर मान के चलेंगे अपन एक सर्कुलर कोइल जिसका रेडियस अपन को पता होगा, और उसके बाद में उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, जो कि आपका 2 नंबर में पूछता है डेट, या फिर 2 नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बोल के चल रहे हैं, लेट ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस कैपिटल R, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल है जिसका रेडियस कितना मान लिया अपन ने, कैपिटल R है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका सेंटर पॉइंट कितना है आपका O, और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आपका कैपिटल I इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से अगर बात करें कि इस पूरी कोइल की बजाय यदि इस कोइल का एक एलिमेंट या फिर एक छोटा सा अल्पांश बोलें कि इस कोइल के अल्पांश के कारण सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, फिर टोटल कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे, समेशन, और फिर बाद में आएगा आपका पूरी कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कोइल। यहाँ से मान के चल रहे हैं कि इस कोइल का एक छोटा सा पार्ट या फिर एलिमेंट अल्पांश आपका है आपका ये, और इस अल्पांश का लंबाई कितना है, dl। तो यहाँ पे मान रहे हैं अपन लेट रेडियस ऑफ कोइल का रेडियस कितना है, कैपिटल R है, कोइल का त्रिज्या कैपिटल R, करंट कितना है, करंट फ्लो थ्रू कोइल से जो करंट प्रवाहित हो रहा है आपका वो करंट है कैपिटल I। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि इसका अल्पांश का लंबाई कितना है, तो यहाँ पे बोलेंगे लेंथ ऑफ एलिमेंट, अल्पांश की लंबाई बोल के चल रहे हैं अपन, कितना है, dl। इस अल्पांश के कारण सेंटर पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ अपन को क्या क्या चाहिए होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl भी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा की अगर बात करें तो ये अल्पांश और ये सेंटर, अल्पांश और इस सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोले तो ये है आपका अल्पांश, ये इस अल्पांश से सेंटर पॉइंट का एंगल जो है वो कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर अल्पांश को यहाँ पर माने तो अल्पांश, ये वाला अल्पांश भी इस सेंटर पॉइंट के ऊपर कितने डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा, ये भी 90 डिग्री। मतलब सर्कुलर कोइल के
सर्क्यूमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट सेंटर पॉइंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। वर्ताकार कुंडली के परिधि के ऊपर कोई भी पॉइंट केंद्र के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि ये अल्पांश जो है, ये अल्पांश इस सेंटर पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रॉ कितना कर रहा है आपका 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से बोल के चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, वी नो दैट कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में होता है आर स्क्वायर, अपॉन में कितना होता है आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में बोल रहे हैं करंट इसमें फ्लो हो रहा है आपका आई, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्पांश की लंबाई dl है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे और इस अल्पांश से पॉइंट सेंटर पॉइंट की दूरी कितनी है, अल्पांश से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस कैपिटल आर, तो इस स्मॉल आर की जगह पुट करेंगे कैपिटल आर। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे कैपिटल आर। तो यहाँ से कितना आएगा 100, एलिमेंट के कारण बोल रहे हैं तो dB, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा 1, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे बोल देते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना, साइन 90 इज इक्वल टू होता आपका 1। अब ये तो है मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट, इस अल्पांश के कारण सेंटर पॉइंट O के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अपन को ज्ञात करना है इस पूरी कोइल के कारण सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। पूरी कोइल की अगर बात करें तो पूरी कोइल के लिए इस पूरी कोइल का सर्कमफेरेंस या फिर इसका टोटल परिधि कितना होगा, इस सर्कुलर कोइल का टोटल लंबाई कितना होगा। तो टोटल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी परिधि के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समेशन dl का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 पाई r। यहाँ से बोल के चल रहे हैं आगे, यहाँ से इसके बाद में आगे बोल के चल रहे हैं इधर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर कोइल, संपूर्ण कोइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा एट सेंटर कितना आएगा, दोनों तरफ करेंगे समेशन, तो ये आ जाएगा आपका टोटल B इज इक्वल टू समेशन किया अपन ने तो ये हो जाएगा समेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आगे आ जाएगा I इंटू DL अपॉन में आर स्क्वायर। समेशन को लिखेंगे DL के साथ में तो B इज इक्वल टू कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में समेशन DL। समेशन DL का वैल्यू अगर बात करें तो समेशन DL मतलब इस सर्कुलर कोइल का टोटल लंबाई कितना होगा, तो टोटल लंबाई इस सर्कुलर कोइल की परिधि के इक्वल आएगा। परिधि के इक्वल अगर आएगा तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं वी नो दैट समेशन DL इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दिस कोइल 2 पाई r। समेशन DL की जगह पुट करेंगे 2 पाई r, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैपिटल B इज इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, और इस समेशन DL की जगह पुट कर दिया 2 पाई r। यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 बच गया, r से एक r कैंसिल आउट, तो ये बच गया आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2r। इसको लिखेंगे अपन B सेंटर, इसको लिखेंगे B सेंटर कि करंट कह रहे हैं सर्कुलर कोइल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है B सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2r।
अगर बात करें कि इस सर्कुलर कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है आपके कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न कितना है कैपिटल एन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पॉइंट पर, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, फेरों की संख्या कितनी है कैपिटल एन है, फेरों की संख्या कैपिटल एन अगर है तो बी सेंटर का वैल्यू कितना आएगा, बी सेंटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एन से, तो ये आएगा आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। इस टाइप से इसको कैलकुलेट करना है। एक और टाइप से अपन इस सेंटर पॉइंट के ऊपर सर्कुलर कोयल की सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला है आपका सेंटर पॉइंट के ऊपर बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। यहाँ से लिखेंगे बी सेंटर जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या फिर अब b और r के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो यहाँ से लिखेंगे ग्राफ बिटवीन बी सेंटर एंड कैपिटल R। ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ आएगा अगर इस टाइप से गिवन हो आपका कि कैपिटल R ये है और B है आपका इस साइड में, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ग्राफ आएगा आपका इस टाइप से। अगर बात करें कि आपको ग्राफ में बोल दिया कि ये है आपका इधर 1 अपॉन R और इस साइड में है आपका मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी BC, यहाँ से बोलेंगे BC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, BC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, तो आएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन। इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन से अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि यदि सर्कुलर कॉइल के 1/4 पार्ट के कारण सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1/4 पार्ट ऑफ कोयल एट सेंटर, धारावाही कुंडली के 1/4 भाग के कारण सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ से बोलेंगे B इज इक्वल टू 1/4 और इंटू में B सेंटर, यहाँ से आएगा आपका B इज इक्वल टू 1/4 और B सेंटर का वैल्यू कितना है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। इस फॉर्मूले से बोलेंगे कि 1/4 पार्ट के कारण सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा आपका B इज इक्वल टू 1/4 इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर बात करें कि ये तो एप्लीकेशन डिस्कस किया पढ़ने की धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। अब बात करनी है कि धारावाही वर्ताकार कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, तो यहां से बोल के चल रहे हैं अपन नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन में बोल रहे हैं आपको धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहां से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर
coil at the point placed at axis of coil। सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये पॉइंट है आपका वेरी स्क्वायर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको तो ये क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर में। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे कि किसी सर्कुलर कॉइल वर्ताकार कुंडली के सेंटर पॉइंट से और इसकी अक्ष के ऊपर स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। यहाँ से मान के चल रहे हैं अपन कि ये है आपका एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और इस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का रेडियस कितना मान रहे हैं, रेडियस है इसका कैपिटल R। इसका रेडियस कितना मान लिया, कैपिटल R। ये इसका सेंटर पॉइंट है O, इसके अंदर करंट फ्लो मान रहे हैं कि करंट फ्लो इसके अंदर कैपिटल I है। सर्कुलर कॉइल जो है वो आपका इस टाइप से रखा है। इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना हो गया, कैपिटल R, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है आपका कैपिटल I। तो इस सर्कुलर कॉइल का एक्सिस अगर बोलेंगे तो एक्सिस हमेशा इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट से पास आउट होएगा। एक्सिस बोलेंगे तो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट से पास आउट अगर होएगा तो मान के चलते हैं कि ये इसका एक्सिस है। ये इसका क्या है, एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर सेंटर पॉइंट से स्मॉल अक्स डिस्टेंस पर मान लिया कि कोई पॉइंट क्या है आपका, कोई पॉइंट P प्लेस्ड है। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट O से स्मॉल अक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P स्थित है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो संपूर्ण कॉइल की बजाय अगर इसका एक एलिमेंट ले लें अपन कि एलिमेंट के कारण कितना होगा, फिर बाद में टोटल कैलकुलेट करना हो तो दोनों साइड करेंगे इंटीग्रेशन या फिर समेशन, और आएगा आपका संपूर्ण कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। यहाँ से मान के चल रहे हैं कि इस कॉइल का एलिमेंट है आपका DL। एलिमेंट का लेंथ कितना है DL, और इस एलिमेंट का लेंथ भी कितना है DL। इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एट पॉइंट P इस डायरेक्शन में जाएगा आपका, जिसको लिख रहे हैं अपन dB वेक्टर। ये एलिमेंट भी कितना आपका DL लेंथ का इक्वल है। तो यहाँ से बोलेंगे कि इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी पॉइंट P पर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू भी कितना होगा dB वेक्टर। यहाँ से मान के चल रहे हैं कि इस अल्पांश और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका स्मॉल r है। और फिर बाद में मान के चल रहे हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल आपका कितना है, अल्फा है। ये एंगल कितना है, अल्फा। करना क्या अपन को, करना यह है कि इन एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड करना है। कंपोनेंट में अगर डिवाइड करें तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन कि ये एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ से लिखेंगे कि ये एंगल कितना बचेगा आपका 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल आएगा वापस कितना, अल्फा। ये एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा आपका अल्फा। ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा आपका 90 माइनस अल्फा। ये टोटल कितना 90 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल बचेगा आपका अल्फा। ये अल्फा, तो ये एंगल भी कितना रहेगा अल्फा। अब क्या करना है उनको, इस dB वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट में अगर डिवाइड करें तो इस dB वेक्टर की बात अगर करें तो अल्फा के सामने इधर आएगा आपका, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक इस साइड में जाएगा, जिसको डिनोट कर रहे हैं अपन इधर dB और साइन थीटा, साइन अल्फा, dB साइन अल्फा। ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो गया आपका dB साइन अल्फा। और इस dB वेक्टर का क्षैतिज घटक रहेगा आपका इस साइड में, जिसको लिखेंगे dB कोस अल्फा, dB कोस अल्फा। बात करें कि इस dB वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करना है तो अल्फा के सामने इधर आएगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको लिखेंगे यहाँ पर dB साइन अल्फा, और इसका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में dB कोस अल्फा।
यहाँ से लिखेंगे कि इसका क्षैतिज घटक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एक दूसरे में जुड़ेगा, जिसके कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका समेसन dB साइन एल्फा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे समेसन dB साइन एल्फा से। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि ये स्मॉल r जो है एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस अपने काम आएगा, तो इस स्मॉल r का वैल्यू कितना आएगा, ये एंगल एल्फा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल x स्क्वायर रूट में। स्मॉल r का वैल्यू कितना हो गया, रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस में स्मॉल x स्क्वायर। फिर इसके बाद में एक टर्म काम आएगा अपने साइन एल्फा का, तो साइन एल्फा का वैल्यू कितना लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन एल्फा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है कैपिटल R, हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल r, तो ये स्मॉल r। फिर इसके बाद में अपन को कैलकुलेट करना है कि इस सर्कुलर कॉइल के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, तो इस अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी एट पॉइंट P। फॉर्मूला होता है आपका dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है आपका अल्पांश के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। अगर बात करें कि इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र के लिए थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 और इज इक्वल टू 1। सो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आएगा अल्पांश के कारण dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन में R स्क्वायर। इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्पांश के कारण एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन में R स्क्वायर। फिर इसके बाद में अपन को टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन, यहां से बोल के चल रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना था, B इज इक्वल टू समेसन dB इंटू साइन एल्फा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे dB का, तो ये आएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट B इज इक्वल टू समेसन dB का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन में स्मॉल R स्क्वायर और इनटू में है आपका साइन एल्फा। फिर इसके बाद में B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर ले लेंगे बाहर, साइन एल्फा जो है उसको लिख देंगे साइन एल्फा और समेसन लगा देंगे dl के साथ में। समेसन किसके साथ लगा दिया, dl के साथ में। समेसन को dl के साथ में लगा दिया तो इसका मतलब समेसन dl का वैल्यू कितना, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का टोटल लंबाई इसके सर्कमफेरेंस परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि इस समेसन dl का वैल्यू कितना, समेसन dl इज इक्वल टू 2 पाई r। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू मिलेगा आपको कैपिटल B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इंटू में साइन एल्फा और इंटू में
2 पाई कैपिटल आर। यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, बच गया 2। तो ये आएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और ये है आपका कैपिटल आर, और इंटू में साइन एल्फा। अब क्या करना है आपको, साइन एल्फा और स्मॉल आर का वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यहां से बोल के चल रहे हैं वापस, यहां से बोल के चल रहे हैं वी नो दैट साइन एल्फा इज इक्वल टू कितना, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। सो कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल बी इज इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 स्मॉल आर स्क्वायर आई कैपिटल आर, और इनटू में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 स्मॉल आर क्यूब स्क्वायर, और ये स्मॉल आर कितना रहेगा आपका आर क्यूब। हमें पता है कि स्मॉल आर का वैल्यू कितना, वी नो दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू है आपका रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर करें, तो आएगा आपका कितना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, और दोनों तरफ अगर क्यूब करें, क्योंकि अब उनको क्यूब का वैल्यू चाहिए आर क्यूब का, तो ये आएगा स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। दोनों तरफ अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर ये तो आर क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा आपका 3/2 पावर में। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो आएगा आपका 100 कैपिटल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आएगा आपका फॉर्मूला। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि बात करें कि इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना हो, नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन हो, तो इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका, यहां से बोल के चल रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कितनी हो कैपिटल एन, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यह आएगा आपका टोटल फॉर्मूला। जब नंबर ऑफ टर्न कितना हो, नंबर ऑफ टर्न हो आपका नंबर ऑफ टर्न कितना हो कैपिटल एन हो, तो एन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फॉर्मूला आएगा आपका बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। फिर इसके बाद में अपन कैलकुलेट करेंगे कि इस सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी जो है वो अलग अलग पोजीशन पर हो, अलग अलग पोजीशन के ऊपर अगर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।